हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे। हम आज एक पृथ्वी के अंदर जाएंगे। किधर जाएंगे? पृथ्वी के अंदर जाएंगे। एक मूवी आप सुना होगा, जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। और उधर उस मूवी अगर देखा होगा आप लोगों ने, तो उधर एक नया दुनिया होता है जहाँ पर डायनासोर वायनासोर सब कुछ रहते हैं, बड़े बड़े जीव। ठीक है, जो हमारा एक्सटिंक्ट जीव है, वो सब उधर रहते हैं। तो आज हम उनको ढूंढने निकल जाएंगे। तो चलिए, अर्थ की इंटीरियर के अंदर, अर्थ के भीतर। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, उससे पहले ये सब जितना लिखा हुआ है इसके मत देखो। तुम लोग ये देखो, सिर्फ इस पिक्चर को देखो। इसमें आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट। अगर मैं मार्क कर दूं ऐसे, इधर तक पार्ट, ठीक है, ये वाला लेयर, जो ये ऊपर वाला लेयर है, इधर तक, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, समझ गए ना? तो ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट दो तरह का हो जाता है। एक तो हो जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक हो जाता है ओशनिक क्रस्ट, जो ओशियन के नीचे है। ठीक है, क्रस्ट होता है अप टू 34 किलोमीटर। ठीक है, जीरो से लेके 34 किलोमीटर तक हम बोल दिया क्रस्ट। तो क्रस्ट में से ये ओशियनिक क्रस्ट कौन सा हो गया? जो ओशियन के नीचे बच गया। ठीक है, 34 किलोमीटर तक। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बड़ा दिख रहा है ओशियन से, इससे ज्यादा है ना ये। ठीक है, तो क्रस्ट हो गया हमारा दूसरा। क्रस्ट मतलब जिस लेयर पे हम रह रहे हैं। अब तो 34 किलोमीटर हम क्रस्ट ही बोलते हैं। मतलब जो खनिज वनिज कुछ भी निकालते हैं, पानी निकालते हैं, सोना निकालते हैं, डायमंड निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, हम किधर से निकाल रहे हैं? क्रस्ट से ही निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम खोदाई हम 10-12 किलोमीटर तक ही कर पाते हैं। उससे नीचे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अगर देखा जाए, हर 36 मीटर में नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। समझ गए? तो नीचे टेम्परेचर बढ़ता रहता है इधर तक, कोर तक। समझ गए? तो अब देखो, टेम्परेचर बढ़ता क्यों है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए ये सब टेम्परेचर कैरी करते हैं। ठीक है, समझ गए इतना चीज? अब देखो, मैं आपको बताता हूँ एक चीज। इधर ले आता हूँ आपको, ये ले लो गाइज। ये हो गया प्यारा सा, पृथ्वी को हम गाड़ के इधर ले आए, ये कोर तक। अब इसको हम 3 लेयर में डिवाइड कर दिए। कितना लेयर में? 3 लेयर में डिवाइड कर दिए। ये पहला वाला लेयर हो गया क्रस्ट। ठीक है, ये दूसरा वाला लेयर हो गया मेंटल, ये तीसरा वाला लेयर हो गया कोर। ठीक है, इतना क्लियर है? और ये जो तीनों लेयर है, ये हो गया 34 किलोमीटर तक क्रस्ट। फिर मेंटल हो गया 2900 तक मेंटल। कोर हो गया 6371 किलोमीटर तक। ठीक है, इतना गुड, ऑल क्लियर? अब देखो, अब क्रस्ट को तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया था क्या? कॉन्टिनेंटल। दूसरा हो गया था क्या? ओशियनिक।
ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो, ये जो हम देख रहे हैं ये दो, अब क्रस्ट में हमें मैक्सिमम, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें हमें मिलता है सियाल, ठीक है, याद रह गया। ओशिनिक क्रस्ट में मिलता है हमें सीमा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, पूरे मेंटल में हमें मिलता है सीमा, और कोर में हमें मिलता है नीफे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इसको हम समझेंगे, ये सियाल सीमा, ये सब क्या है। सीएल मतलब, सीएल हो गया हमारा सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, समझ गए, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सीमा हो गया वैसे सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ठीक है, क्लियर है। नीचे हो गया हमारा निकेल, आयरन, इसको हम एफी बोलते हैं ना, फेरम, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। क्रस्ट समझ में आ गया, क्रस्ट जहां पर हम लोग रहते हैं ठीक है, जहां से हम गणित वणित सब कुछ निकालते हैं उसको बोल दिया हम क्रस्ट। क्रस्ट दो तरह का हो गया, जैसे जमीन के जमीन के ऊपर हम रह रहे हैं और उधर से हम क्रस्ट बोल दिया कि 34 किलोमीटर तक, वैसे समुद्र के नीचे भी तो जमीन है, महासागर के नीचे भी तो जमीन है, तो उधर से नीचे भी कुछ लेयर रह जाएगा जो कि क्रस्ट कहलाएगा, ठीक है, उसको बोल दे ये हम ओशियनिक क्रस्ट। और जहां पर जमीन वाले पहाड़ पर्वत है, ये वाला पहाड़ से जो क्रस्ट बोल दिया हम उसको बोल दिया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब चीज ये है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से हमें मिल जाता है सियाल, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट से हमें मिल जाता है सीमा। इसका रीजन भी हम धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब ये सब कुछ क्यों निकलता है सीमा इधर से। और मेंटल में हम देखते हैं, तो मेंटल में हमें मिल जाता है सीमा, ठीक है, और कोर में हमें मिल जाता है निकेल, मतलब निकेल और आयरन, ठीक है। मेंटल हो गया 2900 किलोमीटर तक, और कोर हो गया 6371 तक, ठीक है, क्लियर है इतना। अब अगर मैं कोई भी सवाल पूछूं कि सीमा किधर मिलता है, तो बता पाओगे। सीमा दो जगह पे मिलता है, एक तो हो गया मेंटल वाले रीजन, दूसरा हो गया ओसेनिक क्रस्ट, ठीक है, क्लियर है। अब अगर देखेंगे हम बड़ा कौन सा है इन दोनों के बीच में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशिनिक क्रस्ट में, बड़ा रहेगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशिनिक क्रस्ट का लेयर छोटा रहेगा, समझ गए। अब हम जितना नीचे जा रहे हैं उतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये हमें पता है। अब देखो, अगर मैं आपको और एक चीज बता दूं, मेंटल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ये पूरे मेंटल में सीमा है, ये याद रखना, ठीक है। इधर जैसे चेंज हो जाता है कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट में, ओशियनिक क्रस्ट में सीमा आ जाता है, वैसा टाइप का नहीं है, ठीक है, पूरे मेंटल में सीमा है। और कोर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो इसका भी किलोमीटर में लिख दूं अगर, तो ये ले लो 700 किलोमीटर, और ये ले लो 5155 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम बोल दिए अपर मेंटल, इसको बोल दिए लोअर मेंटल, इसको बोल दिए आउटर कोर, इसको बोल दिए इनर कोर, ठीक है, क्लियर है इतना, इतना क्लियर है ना। फिर से बनाए, बनाए फिर से, देखो, 1 मिनट में सब समझ जाओगे, ज्यादा नहीं, 15 मिनट, 15 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सीन ये है, हम बनाते हैं फिर से
ये ले लो पृथ्वी गाइज, ये हो गया हमारा प्यारा सा पृथ्वी का एक टुकड़ा। ठीक ठीक है, ये हो गया हमारा क्रस्ट, ये हो गया हमारा पूरा मेंटल, ये हो गया हमारा कोर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ले लिया गाइज क्रस्ट, कितना किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक। ठीक है, अब इसको हम पार्ट कर दिए दो भाग में, एक हो गया कॉन्टिनेंटल, एक हो गया ओशियनिक। ठीक है, अब देखो कॉन्टिनेंटल में हमें मिल गया सियाल, ओशियनिक में मिल गया हमें सीमा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये हो गया हमारा मेंटल, मेंटल में हमें क्या मिलता है गाइज, सीमा, ये ले लो गाइज 2900 किलोमीटर, ये हो गया 6371 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम, इधर हम डिवाइड कर दें मेंटल को टू पार्ट में, अप टू 700 किलोमीटर हम ले लिए अपर मेंटल, ये ले लिए लोअर मेंटल। ठीक है, अब कोर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, अप टू 5155 किलोमीटर, ये ले लिया हम आउटर कोर, ये ले लिया हम इनर कोर। ठीक है, ये पूरा हो गया कोर। कोर में हमें क्या मिलता है, नीफे, नीफे ले लो गाइज। ठीक है, क्लियर है इतना, इतना क्लियर है, क्लियर हो गया ना, याद रह रहा है ना सब कुछ। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेटर देन ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमें मिलता है सीएल, सीएल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, और ये हो गया सीमा मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम। सीमा किधर किधर मिलता है, पूरे मेंटल में मिलता है, ओशियनिक क्रस्ट में थोड़ा सा मिलता है। ठीक है, कोर में मिल जाता है हमें निकेल और आयरन। ठीक है, कोर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आउटर कोर और इनर कोर, ये हो गया 5155 किलोमीटर तक, और ये अपर मेंटल लोअर मेंटल जो कि है अप टू 700 किलोमीटर अपर मेंटल, फिर 700 टू 2900, ये हो गया लोअर मेंटल। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। अब देखो गाइज, हम इसको और अच्छे से और शानदार तरीके से पढ़ना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, देखो गाइज। अब ये हो गया एक पार्ट, दूसरा पार्ट लेवल 2 में हम आएंगे, तो वो था लेवल 1, लेवल 1 क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा लेवल 2। ठीक है, ये हो गया हमारा लेवल 2, ये ले लो गाइस प्यारा सा पृथ्वी, इसको हम ठीक है, ये हो गया 100 किलोमीटर, अप टू 100 किलोमीटर, इसको बोल दिया हम लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर, इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आ गया क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ठीक है, क्रस्ट आ गया, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल आ गया, किसमें, लिथोस्फीयर में। देख रहे हो ना, क्रस्ट हमारा 34 किलोमीटर तक था, अब उसके ज्यादा हम जा रहे हैं, 100 150 किलोमीटर तक जा रहे हैं, ये कई कई जगह 200 किलोमीटर लिखा होगा। ठीक है, इसको इतना सोचना मत, ये देख लो 100 किलोमीटर तक हम बोल दिए लिथोस्फीयर। लिथो मतलब, लिथ मतलब क्या है, रॉक। अब रॉक, हम जो कुछ भी देख रहे हैं, सॉइल वॉइल जो कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है, सॉइल देख लिया, पहाड़ देख लिया, ये सब रॉक से बना हुआ है। सॉइल इरोजन होके, रॉक का इरोजन होके सॉइल बना है, तो ये सब चीजें रॉक से अगर बना है, तो रॉक के मतलब ये जो लेयर है लिथ वाला लेयर है, ये पूरा रॉक
से भरा हुआ है, ये रॉक वाला लेयर को लिथोस्फीयर बोल रहे हैं। इधर से हम सब कुछ निकाल रहे हैं, इधर से सब कुछ मिल रहा है। इस अब इधर से हमें खनिज मिल रहा है, पत्थर मिल रहा है, इसके वजह से इरोजन होकर सॉइल बन रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो इंटीरियर हम जितने जाते हैं, आर्थ के अंदर जितने जाते हैं, उधर से हमें सब कुछ मिला। अब तुम देखोगे कि अगर वोल्केनो निकला नहीं होता तो बाहर जो मतलब माउंटेन फॉर्मेशन हुआ, कुछ भी फॉर्मेशन हुआ, या फिर जो वोल्केनो की वजह से जो गैस निकला, हमारा एटमॉस्फेयर ही नहीं बनता। तो ये चीजों का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में जितना एलिमेंट्स हमें मिल रहा है ना, ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया, हो गया, तो वो सब कुछ अर्थ के इंटीरियर से ही आया है। ठीक है, तो इसमें अप टू 100 किलोमीटर हम क्या बोल दिए इसको, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर अप टू 100 किलोमीटर बोल दिया, तो इसमें आ गया क्रस्ट, और क्या आ गया, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो लिथोस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, सियाल, सीमा, अपर मेंटल भी थोड़ा सा आ रहा है ना, और वैसे क्रस्ट में भी दोनों है। ठीक है, तो अब दूसरा जाते हैं हम, दूसरा लेयर अप टू 700 किलोमीटर। उससे जाने से पहले ये जो पार्ट हो गया हमारा, कौन सा, लिथोस्फीयर, ये कौन सा फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, एकदम चट्टान ही चट्टान, ठोस चट्टान मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो ये जो दूसरा लेयर है अप टू 700 किलोमीटर, हम एक चीज पढ़े थे क्या, 36 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो अब हम 100 किलोमीटर आ गए हैं, मतलब इधर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया होगा, तो इस वाला रीजन में इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया होगा, तो ये पत्थर को भी पिघलना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब पत्थर भी पिघल जाएगा। जैसे हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उधर से आता है ना लावा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो इस वाला लेयर पे इतना टेम्परेचर आ रहा है, तो इस वाला लेयर कौन सा फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ये कौन सा फॉर्म में है, इस वाला लेयर को तो पहले हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं ये भी मैं बोलूंगा आपको, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अप टू 700 किलोमीटर एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और ये है हमारा, ठीक है, अपर मेंटल में। ठीक है, और ये है, ये कैरी करता है सीमा, और ये है सेमी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में क्यों है, इसका रीजन ये है कि इधर ये वाला लेयर क्या हो रहा है, इसमें हाई टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है इधर, जितना नीचे हम जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये टेम्परेचर हाई की वजह से ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कोशिश कर रहा है, लिक्विड। समझ गए। अब देखो ये पूरा लिथोस्फीयर वाला लेयर, ये जो लेयर है आपका पूरा लिथोस्फीयर वाला लेयर, इतना बड़ा लेयर, इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो प्रेशर, इतना हाई प्रेशर अगर डालेगा इसके ऊपर, तो जब हम कोई भी चीज को प्रेशर डालते हैं, उसके एलिमेंट जो होते हैं दूर दूर, वो क्लोजली पैक हो जाते हैं। ये हमें पता है, पहले से पता है ना ये चीज, कि अगर कोई चीज को हम प्रेशर डालते हैं, उसके जो एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, वो क्लोजली पैक हो जाते हैं, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको दोनों मिल रहा है, एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये लिक्विड होने की कोशिश कर रहा है, एक तो प्रेशर बढ़ रहा है तो ये सॉलिड होने की कोशिश कर रहा है। तो ये आ जाता है किस स्टेट में, सेमी सॉलिड फॉर्म में। समझ गए।
ये आ जाता है एक सेमी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ये आ जाता है एक सेमी सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है इतना? इसको बोलते हैं आस्थेनोस्फीयर। आस्थेनोस्फीयर क्यों बोलते हैं? अगर हम कंपैरिजन करें सेमी सॉलिड और सॉलिड सॉलिड की, तो कौन सा ज्यादा, कौन सा स्ट्रांग है? स्ट्रांग सॉलिड ही रहेगा, सेमी सॉलिड थोड़ी ना स्ट्रांग रहेगा, ये थोड़ा वीक रहेगा। तो ये अगर वीक रहेगा तो आस्थेनो का मतलब है दुर्बल, ठीक है, इसका मतलब है दुर्बल। तो इधर से आया आस्थेनोस्फीयर, ये दुर्बल हो गया, ये वीक हो गया, आस्थेनो का मतलब हो गया वीक। तो इधर से हम बोल दिया इसको आस्थेनोस्फीयर। कितने किलोमीटर तक? 700 किलोमीटर तक। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? अब देखो, अगर मैं आपको एक वो दिखाऊं, एक मिनट, ठीक है, वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो उधर उधर हमें वो लिक्विड फॉर्म में लावा आता है, ठीक है। इस वाला लेयर, ये जो देख रहे हो आप लोग, ये वाला लेयर है आस्थेनोस्फीयर, ठीक है, ये वाला लेयर है लिथोस्फीयर। अब देखो, इधर ये सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है तो हमें बचपन से क्या पता है, एक मिनट रुकना, ये देखो कि कोई, अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं तो ये जो एलिमेंट्स है जिसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, ऊपर मूव करने की कोशिश करेगी। जिसका टेम्परेचर बढ़ जाता है उधर एलिमेंट शिफ्ट होते रहते हैं ना, जो ठंडे वाला पानी रहता है ऊपर वो नीचे आ जाते हैं, फिर ऐसे घूमते रहते हैं, समझ गए? जो जिसका टेम्परेचर बढ़ जाता है वो ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो अगर हम देखेंगे, देख रहे हो ना, इधर पानी गर्म कर रहे हैं तो जिसका टेम्परेचर बढ़ता है वो ऊपर जाता है, फिर ऊपर से जो ठंडा पानी है वो फिर से इधर आ जाता है। तो ऐसे ऐसे मोशन करते हैं एलिमेंट। तो अब जब इधर हम देख रहे हैं कि इस वाला लेयर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज्यादा है जो टेम्परेचर कैरी करते हैं। अब देखो, इसका टेम्परेचर तो ऐसे ही बढ़ा, और वैसे जितना नीचे हम जा रहे हैं उतना टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब टेम्परेचर इसका जब बढ़ रहा है तो इसका एलिमेंट भी मूव करना शुरू करेंगे ऐसे धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे ऊपर मूव करना शुरू करेंगे, करेंगे ना? अभी तो हम पढ़े थे, वो ज्यादा स्पीड से नहीं करेंगे क्योंकि ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है ही नहीं, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है। अब देखो, मान लो मान लो इधर ये हो गया महासागर, ये पूरा पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी है। इधर मैं एक बोट ले लो गाइज, ठीक है, एक बोट डाल दो। अभी ये बोट पानी में तैर रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर पानी में कुछ भी हलचल होता है तो ये बोट भी हिलने लगेगा, समझ रहे हो ना? अगर पानी में कुछ भी मूवमेंट होता है तो ये बोट भी मूवमेंट करने लगेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर देखा जाए, ठीक उसी तरह ये लिथोस्फीयर वाला लेयर, ये जो लिथोस्फीयर वाला लेयर है ये भी एक तरह से ये अस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। अब अगर इधर से एक मूवमेंट हो गया, इधर ऐसे इधर से एलिमेंट शिफ्ट करने लगे तो ये वाला पार्ट इधर मूव कर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर मूव कर जाएगा। जैसे बोट तैरता है ना पानी के ऊपर, पानी अगर इधर चला जा रहा है बोट भी उधर जाएगा, वैसे ये भी तैर रहा है इसके ऊपर। तो अगर कोई भी पार्ट ऐसे मूव कर रहा है, इधर इसके नीचे पानी मूव करता है, जैसे ऐसे एस्टेनोस्फीयर अगर मूव कर रहा है तो ये वाला पार्ट भी इधर हलचल हो जाएगा। अब
अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे किसका? वोल्केनो का। ठीक है। अर्थक्वेक क्या आ जाएगा? ठीक है। ठीक है। ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसको एक्चुअली बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट थ्योरी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लो ये सेमी सॉलिड वाला फॉर्म में है। तो ये जब हम वोल्केनो देखते हैं, उसमें जो लावा आता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है। अब जब नीचे रहता है लावा, उसको बोलते हैं माग्मा। ठीक है। वो रहता है सेमी सॉलिड फॉर्म में। और जब ये सेपरेट हो जाता है, लिथोस्फीयर फट जाता है, पृथ्वी फट जाता है, तो अभी प्रेशर रिलीज हो गया। जब प्रेशर रिलीज हो गया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वोल्केनो एक्चुअली एक पाथ है। ठीक है। वो जो पिघला हुआ रॉक है उसको हम मैग्मा बोलते हैं, और बाहर जब आ गया पृथ्वी के बाहर उसको हम बोलते हैं लावा। ठीक है। और वोल्केनो, ये जो पाथ हो गया इसको बोलते हैं हम वोल्केनो। ठीक है। क्लियर है इतना? अब समझ गए ना लिथो आस्थेनोस्फीयर का सीन क्या है? ये हो गया हमारा आस्थेनोस्फीयर। ठीक है। अब हम तीसरा लेयर लेंगे। ठीक है। तीसरा लेयर ये है सबसे बीच वाला लेयर। ठीक है। ये है 2900 तक। इसको बोल दिया हम मीजोस्फीयर। ठीक है। इसमें आ गया लोअर मेंटल। ठीक है। इसमें आ गया सीमा। और ये आ गया सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। क्यों ये आ गया सॉलिड फॉर्म में? क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि सीन यह है, इसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन इसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया। देखो कितना बड़ा लेयर, लिथोस्फीयर आस्थेनोस्फीयर, ये दोनों का प्रेशर आ रहा है इसके ऊपर। इतना प्रेशर आ गया, ये बेचारा एकदम इसका एलिमेंट क्लोजली पैक हो गए, सॉलिड फॉर्म में आ गए। ठीक है। सॉलिड फॉर्म में आ गए। हम किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? इसके साथ। ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है, ये उससे ज्यादा रिजिड है। ठीक है। समझ गए? अब फिर से हम ले लेंगे नेक्स्ट लेयर, जो हम ले रहे हैं 5155 किलोमीटर में। इसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको गाइज? इसको हम बोल रहे हैं आउटर बैरी स्फीयर। ये हो गया पोजीशन इसका आउटर कोर में। ये कैरी करता है नीफे। और ये है भाई साहब लिक्विड फॉर्म में। अब तुम बोलोगे सर क्या मतलब बकवास कर रहे हैं आप, कि इधर वाला लेयर को आप बोल दिए कि ये सॉलिड में आ जाएगा, मीजोस्फीयर वाला लेयर इतना प्रेशर आ रहा है, अब उसके ऊपर 3 लेयर आ गए, इसके ऊपर तो और भी ज्यादा प्रेशर आएगा, और इसको आप लिक्विड फॉर्म कर दिए कैसे? अब इसका सीन ये है कि इसके ऊपर बहुत प्रेशर तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन इधर तक इतना टेम्परेचर बढ़ गया, इतना टेम्परेचर बढ़ गया। और एक कारण है कि इधर जो, इधर देखो, इधर एलिमेंट चेंज हो गया हमारा, निकेल और आयरन आ गए। अब इधर क्या थे? सीमा थे, सिलिकॉन मैग्नीशियम। और ये सोचो, सिलिकॉन मैग्नीशियम को जितने टेम्परेचर चाहिए एकदम पिघलने के लिए, एकदम लिक्विड फॉर्म में आने के लिए, उससे कम टेम्परेचर में इधर निकल आयरन पिघल जाते हैं। ठीक है। और हम देख रहे हैं क्या, इधर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इधर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इधर एलिमेंट्स चेंज हो गए। तो टेम्परेचर इतना बढ़ गया, एलिमेंट्स भी चेंज हो गए, जो एलिमेंट्स इतना टेम्परेचर में पिघलने के लिए काफी है। ठीक है। तो ये आ गए एकदम लिक्विड फॉर्म में। अब देखो,
हमारा लास्ट लेयर जो कि 6371 किलोमीटर तक, जिसको हम बोल दिए कौन सा स्पीयर, इनर वेरी स्पीयर। ये हो गया इनर कोर में, ये कैरी करता है नीफे, और ये है कौन सी, लिक्विड सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ये सॉलिड कैसे हो गया, इसके ऊपर इतना प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर भी बढ़ा, इसके ऊपर इतना प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, ये आ गया सॉलिड फॉर्म में। और कोर वाला रीजन सॉलिड होना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर कोर सॉलिड नहीं होगा, ये जो निकल और आयरन पिघले थे, इसमें से पृथ्वी घूम रहा है, ठीक है, पृथ्वी घूम रहा है, तो कोई चीज घूमता है तो उसमें सेंट्रीफुगल फोर्स लगता है, एक केंद्र से बाहर की ओर एक सेंट्रीफुगल फोर्स लगता है, जिसके वजह से जो हल्का वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाता है। उसी इसीलिए आउटर कोर में जो हल्का लिक्विड वाला पार्ट था वो आ गया, और इनर कोर में जमा हो गया जो सॉलिड आयरन था। समझ गए। और इसीलिए पृथ्वी के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कोर्स के वजह से है। कोर में इतना मतलब जमा हुआ है आयरन, उसकी वजह से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अब देखो, ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, क्यों, इसका इतना प्रेशर आ गया, और जो पृथ्वी घूमता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कोर में जो लिक्विड वाला पार्ट हल्का वाला चीज है वो ऊपर वाला लेयर में आ गया, और इनर वाला पार्ट में सॉलिड वाला लेयर आ गया। क्लियर है इतना, इतना तो क्लियर है, कर पाओगे। और एक बार देखे, देखे और एक बार बनाए तो देखो, इधर हम बना लेते हैं, ठीक है, ये ले लो गाइज, पहला लेयर 100 किलोमीटर, ठीक है, दूसरा लेयर 700 किलोमीटर, तीसरा 29, चौथा 5155, ये हो गया छठा हमारा 6371। क्लियर है। अब इसको बोल दिए लिथो स्फीयर, ठीक है, क्रस्ट प्लस आ गया हमारा क्या, सम पार्ट अपर मेंटल, इसमें आ गया सियाल सीमा, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म में है, सॉलिड, ठीक है। दूसरा लेयर आस्थेनो स्फीयर, ये आ गया कौन सा वाला लेयर, अपर मेंटल, फिर सीमा कैरी करता है, ये आ गया सेमी सॉलिड फॉर्म में मीजोस्फीयर, ये आ गया रोयर मेंटल, ये कैरी करता है सीमा, ये आ गया सॉलिड फॉर्म में, फिर आ गया आउटर बेरी स्फीयर, ये आ गया आउटर कोर, ये कैरी करता है नीफे, ये आ गया लिक्विड फॉर्म में, फिर आ गया इनर बेरिस्फीयर, इनर कोर नीफे, ये गया सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है इतना, समझ गए, इतना सारी चीजें क्लियर हो गया ना। अब उसको भी बना पाओगे। पहला था क्रस्ट, क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइड था, एक था कंटिनेंटल क्रस्ट, दूसरा था कौन सा, दूसरा कौन सा था, ओशियनिक क्रस्ट, क्रस्ट था 34 किलोमीटर तक, ठीक है।
क्रस्ट था 34 किलोमीटर तक। फिर आ गया मेंटल 2900 तक। फिर मेंटल को दो पार्ट में कर दिया हम, अपर मेंटल लोअर मेंटल। फिर कोर आ जाता है 6371 किलोमीटर, जिसको भी हम दो पार्ट कर दिए, आउटर कोर इनर कोर। 5155 किलोमीटर में हम कर दिए आउटर कोर, फिर कर दिए इनर कोर। फिर उसमें ओशनिक क्रस्ट में मिलता था हमें सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ठीक है। फिर पूरे मेंटल में हमें मिल जा रहा है, मेंटल में क्या मिल रहा है, अपर मेंटल लोअर मेंटल दोनों में क्या मिल रहा है, सीमा। इन दोनों में मिल रहा है नीफे। समझ गए? इतना क्लियर है? हो जाएगा ना? तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।